काल मंत्र से नहीं डरता। अरे कुत्ता ना डरता मंत्र से। कोई कुत्ता पीछे पड़े और तुम अपने गुरु का मंत्र बोलने लग जाना। जो भी तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है, तुम एक कुत्ते को भगा के दिखा देना उस मंत्र से, और तुम सोच रहे तुम्हें काल छोड़ेगा? धर धर खाएगा, धर धर खाएगा। काल किससे डरता है? काल शब्द से डरता है, शब्द से। और शब्द कोई मंत्र नहीं है। शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है। वो काल भगवान सत्य स्वरूप से डरता है और किसी से नहीं डरता। और जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें दाव सिखाता है कि तुम अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करोगे। तुम काल के साथ जब तुम्हारा द्वंद्व होगा तब तुम काल को कैसे हराओगे, कैसे हराएंगे? जरासंध के साथ जब भीम लड़ रहा था, पटक पटक के मारता भीम को, पटक पटक के मार ही रहा था, लेकिन कृष्ण गुरुदेव खड़े थे, बिना बीच में एंट्री किए क्या किया? दूर से ही सैन दे दी, एक दाव सिखा दिया कैसे मारना है इसको। और उसी वक्त भीम ने क्या किया? गुरु की सैन को समझ के उसका कांड कर दिया। बस इसी प्रकार सतगुरु की सैन समझनी है। और अगर तुमने कबीर साहब की सैन समझ ली तो ये मंत्र फंतर नहीं चाहिए, मंत्र नहीं चाहिए। साहिब कहते हैं, है प्रगट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा है। अरे आवे ना जावे, जन्मे ना मरे, सो निज पीव हमारा हो। इसको समझना है। अगर तुमने सैन समझ ली, क्योंकि सैन किसकी भाषा है? गूंगों की भाषा है, गूंगों की। जो गूंगे होते हैं ना, गूंगे, वो सैन में पूरा समाचार देख लेते हैं। गूंगे बहरों का समाचार देखा ना, और तुम देखते रह जाओगे, भैया क्या बोल रहा है ये? तुम पढ़े लिखे होके नाड़ी हो जाओगे। उस आधे घंटे के समाचार में तुम्हें एक बात ना पता लगेगी, बात चल कहां रही है। और जो सैन को समझता है वो पूरी खबर नोट कर ली उसने, क्या हो रहा है देश में। ये सैन की बात है। और जहां से कबीर साहब आए हैं वहां ये 52 अक्षर का खेल नहीं है कि सोचो कबीर साहब हिंदी भाषा बोलने आए थे यहाँ पे, अंग्रेजों को कैसे समझाएंगे। तो साहिब कह रहे हम वासी वा देश के, अरे जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा और देह मिलावा नहीं। पहले तो देही से बंधन छुड़वा लो अपने। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव? वो लगी है फोटो, लटके पड़े हैं दीवार पे तुम्हारे गुरुदेव। दीवार पे लटके पड़े हैं, तुम्हें भी लटका देंगे। समझ लो, ये गुरुदेव नहीं है, ये काया है, ये नाशवान तत्व है, ये 5 तत्व हैं। आज माला पहन रही है, कल को माला चढ़ जाएगी। समझ लो, ये देही गुरु नहीं है। कौन है गुरु? आत्मदेव गुरु है, शब्द गुरु है। तो कह रहे हैं हम वासी वा देश के, और जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नाही। अब शब्द मिलावा हो रहा, सुन सुन के लोग भी शब्द देने लग गए। गुरु भी बैठ गए, हाँ भैया हम भी शब्द देते हैं, आ जाओ। और जब तुम लेने जाओगे तो क्या मिलेगा? हिंदी भाषा के शब्द, उर्दू भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, कोई अरबी भाषा का, कोई जापान में गुरु बैठा है जापानी भाषा का, कोई रूस में बैठा है रूसी भाषा का। अरे भाई मेरे, ये शब्द नहीं है। तो साहिब शब्द का खंडन करते हैं। क्या कह रहे हैं? हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, अरे सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। कहते हैं सैन मिलावा हो रहा, मैं सैन से शब्द दूंगा तुझे, क्योंकि वो वस्तु है, नाम नहीं है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी कभी तुम्हें नाम जाप नहीं देगा,
भेदी तुम्हें भेद समझाएगा, इशारे से बता देगा करना क्या है। जब काल आएगा तो तुमने करना क्या है, कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं। कहीं मंत्र मत जपने लग जाना, 2 चपाटे मारेगा कान पे तुम्हारे। उसी के बनाए हुए मंत्र हैं सारे, उसी की दुनिया के मंत्र हैं ये काया उसी की बनाई हुई है। साधो निरंजन जाल पसारा, समझ लो ये उसी का जाल है। तो क्या करना है, जब काल भगवान आएगा, जब काल से युद्ध होगा, एक दाव लगा देना है। कौन सा दाव है? अरे काल के सिर पे पाँव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। बस इतना सा काम करना है कि तुमने दाव खेलना है। काल उस दाव के आगे नतमस्तक हो जाएगा। काल किसी मंत्र से नहीं डरता, भूल जाना। मंत्र से मैंने बताया कुत्ता नहीं डरता, काल तो बहुत बड़ी चीज है। किसी मंत्र का सहारा मत लेना, जो सैन मिलेगी उस सैन का सहारा लेना। सतगुरु सैन सहारा हो, और जिसको सैन मिल गई समझ लो उसको सतगुरु मिल गए, और जिसे मंत्र मिल गए समझ लो उसे गुरुआ मिल गया। भटक गया, जीव 84 के लिए तैयारी कर रहा है अब जाने के लिए। तो कबीर साहब इसी सतनाम की महिमा गा रहे हैं, जिसको आत्म स्वरूप कहते हैं। साहिब कह रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, अरे फेंक उसको, बहा दे नाले में, खत्म कर उसे। कौन से नाम को? ये 52 अक्षरी नाम को। ये का खा गा चा छा टा ठा डा पा फा या रा ला वा शा, ये सारे नाम दुनिया के इन्हीं अक्षरों से बने हैं, इन्हीं 52 अक्षरों से। इसी का खंडन करने के लिए कबीर साहब आते हैं। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जितने गुरु बने बैठे हैं नाम दीक्षा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जीव है। जिस दिन लकवा मार गया या जिस दिन जीभ कट गई, फिर राम भी नहीं निकलेगा, लाम लाम निकलेगा फिर मुंह से। और चेला भी करेगा लाम लाम, जो सुनेगा वही बोलेगा, क्योंकि इनका धंधा ही जीभ का है, होठ कंठ का धंधा है ये। तो साहिब कह रहे हैं, होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, अरे गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। मेरा हंस वो है जो गुप्त वस्तु को जाना। और गुप्त वस्तु क्या है? आत्मा। आत्मा ही गुप्त है। इसी गुप्त वस्तु को साहिब ने समझाया। अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने लगी। वो रमता राम कौन है? कौन रम रहा है तुमने? कौन है? आत्मा। वो आत्मा ऐसी रमी हुई है कि तुम्हारे सारे काम उसी की वजह से चल रहे हैं, लेकिन तुम जाने नहीं पा रहे। कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके, एकदम हाथ सामने आ जाएगा। किसकी वजह से आया? किसकी वजह से आया? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से। मुर्दे के लाठी मार के देख लो नाक में, आएगा उसका हाथ आगे? क्यों नहीं आया? क्योंकि आत्मा से उसका कनेक्शन टूट गया। उसी आत्मा को जानना, उसी आत्मा को समझना, उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना कबीर साहब का मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान। और 52 अक्षरी नाम जपना, कबीर साहब की मूर्तियों की पूजा करना, मंदिरों में टलियां बजाना, भजन गाना, रात काली करना, भजन गा गा के, ये क्या? ये कौन सा ज्ञान है? कबीर साहब का पवित्र ज्ञान है। 2 प्रकार के ज्ञान है। देखना वो आ रहा है, भगदड़ मच जाएगी।